बालाजी साइंस स्टडी सेंटर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ टाइप बताया था। ये तो मेरा प्रेजेंट वीडियो है, ये आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। और मैं एक बार बोल दूं और एक बात दिमाग में डाल दूं कि मैट्रिक्स इज नियरली ऑल अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना भी कहानी गढ़ा जाएगा ना मैट्रिक्स का बेटा, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे एंटायर सिलेबस में अबाउट 90% जो स्टोरी बना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बना है। इसलिए आपको इस मैट्रिक्स के टाइप को आराम से देखना है और इसके बाद जो बताया जाएगा जितने भी मैट्रिक्स के टाइप सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं 2 1 4 3। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपका 1 1 4 6 2 3 9 2 1। एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं आपको 1 4 1 1 2 3 4 2 1 1 1 1 1 6 7 8। चलो बेटा, अब बता सकते हो इसका ऑर्डर कितना है? देखो बेटा, क्या है इसका ऑर्डर? क्या है इसका ऑर्डर? 2 क्रॉस 2। ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ बेटा। इसका ऑर्डर करो, देखो तो इसका ऑर्डर बेटा कितना है? 3 क्रॉस 3। अब अगर इसका ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर बताओ बेटा कितना है? 4 क्रॉस 4। इसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम है। अब बताओ कि इसमें से कॉमन क्या है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन है? तो अगर आपको नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको नजर नहीं आ रहा तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखो रो की संख्या और कॉलम की संख्या वो तीनों के लिए आपस में बराबर है। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो वैसे सारे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। यानी कि ये सारा का सारा मैट्रिक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको डेफिनेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे AIJ M क्रॉस N, यानी कि एक आव्यूह A बराबर AIJ M क्रॉस N। यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, उसके सिर्फ रिजल्ट को मैं निकाल के रख रहा हूँ। एक A बराबर AIJ M क्रॉस N एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ एंड ओनली इफ। कब? तो जब आपका M का वैल्यू किसके बराबर होगा? N के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर डेफिनेशन कहा जाए तो डेफिनेशन कहता है कि A बराबर AIJ आपका M क्रॉस N एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तभी कहलाएगा जब M का वैल्यू किसके बराबर होगा? N के बराबर होगा। यानी नंबर ऑफ रोज का जो वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा। क्लियर है बेटा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखो, ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में हाउ मेनी टाइम्स, मतलब आपको कह दूं कि 4 से 5 बार 10 सालों के अंदर पूछता है। तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक क्वेश्चन है। वहां आपको डेफिनेशन दे देगा कि A बराबर AIJ एक वर्ग आव्यूह है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन में वहां लिखा हुआ रहेगा M इज ग्रेटर देन N, M इज लेस देन N, M इज इक्वल टू N, नन ऑफ दिस। तो किस में टिक मार के आओगे बेटा? M इज इक्वल टू N। ठीक है बेटा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा अच्छे तरह से देखेंगे। हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इसी के बारे में तो हम लोग को पढ़ना है, पूरा का पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पढ़ना है। चलो अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा सा एक रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेशन के रूप में। और हमारा जो हमने बताया कि हमारा जो मैट्रिक्स का साइज होगा वो मैक्सिमम साइज 3 क्रॉस 3 होगा। हमें 3 क्रॉस 3 से बड़े मैट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग 3 क्रॉस 3 के बारे में पढ़ना है। हम लोग एड्रेस के रूप में लिखते हैं A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, एज यूजुअल हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर के तरफ से 2 डायगोनल होता है। ठीक है बेटा, तो इस स्क्वायर फिगर तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है नहीं, बट हाँ अगर आप इधर से थोड़ा ध्यान से देखो, हम लोग एक डायगोनल इधर से बना दें और एक डायगोनल इधर से भी बना दें बेटा। ठीक है, एक डायगोनल इधर से भी बना दें। लेकिन ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल भी आपका है, ये भी डायगोनल, ये दोनों डायगोनल है। लेकिन इस डायगोनल में एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। और वो प्रॉपर्टी क्या नजर आ रहा है कि इसका जो भी एलिमेंट, देखो बेटा 11 है, 22 है और 33 है, यानी I का वैल्यू J के बराबर है।
ठीक है। तो वो डायगोनल यानी कि वैसा डायगोनल जिसमें आई का मान जे के बराबर होगा, वैसे डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। या इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, यानी कि मुख्य विकर्ण बोलेंगे इसको, या प्रधान विकर्ण बोलेंगे, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहेंगे बेटा? जिसके लिए ए आई जे के लिए सभी मानों के लिए आई का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? जे के बराबर होगा, यानी कि वैसा डायगोनल जिसमें ए आई जे एलिमेंट होगा और वो ए आई जे एलिमेंट जो होगा वो आई के जे के बराबर होगा, वो उस डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। जो यानी हम लोग इसको बोलेंगे बेटा, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण, ठीक है। मुख्य विकर्ण किसे बोलेंगे? तो वह विकर्ण जिसके अवयव का जो एड्रेस होगा वो इस रूप में होगा। किस रूप में होगा बेटा? ए आई जे के रूप में होगा, लेकिन आई का मान किसके बराबर होगा? जे के बराबर होगा। वैसे विकर्ण को हम लोग मुख्य विकर्ण बोलेंगे। ये जो हमारा है इसको हम लोग सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डायगोनल, सहायक विकर्ण भी बोलते हैं इसको। ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है। या द्वितीयक विकर्ण भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन हमारे सिलेबस में 10+2 या हम लोग कह सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग लेवल के सिलेबस में सेकेंडरी डायगोनल का कोई ज्यादा चर्चा नहीं किया गया है, अबाउट तो चर्चा किया ही नहीं गया है। तो हमारा जो मकसद होगा, हम लोग जब भी डायगोनल की बात करेंगे तो ऑल अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल। यानी डायगोनल मैंने बोला, इसका मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर प्रिंसिपल डायगोनल ही बोल रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी डायगोनल की तो चर्चा ही नहीं करनी है, ठीक है। तो बेटा प्रिंसिपल डायगोनल का एड्रेस का एलिमेंट का क्या होगा बताओ? प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? A11, A22, A33, ये सब हमारे होंगे। और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? A44, A55, A66, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो डायगोनल में है। किस डायगोनल में है? प्रिंसिपल डायगोनल में है। और ऐसे एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस एलिमेंट को? डायगोनल एलिमेंट, यानी विकर्ण अवयव, ठीक है। तो हमारे विकर्ण अवयव क्या क्या हो गए बेटा? विकर्ण अवयव हमारे हो गए A11, A22 और A33, और इसी तरह से आगे भी होगा तो भी होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट आपको डिस्कस किया प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में। किसको कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल? द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग aij फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i and j इज नॉन एज द प्रिंसिपल डायगोनल। एंड डायगोनल एलिमेंट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि द एलिमेंट्स व्हिच हैज i इज इक्वल टू j, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? आपके डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट कौन कौन हो सकता है? A11, A22, A33, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बताओ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें रो की संख्या किसके बराबर होगी? कॉलम के बराबर होगी। चलो बेटा उसके आगे का स्टोरी को बढ़ाओ तो उसके बाद क्या बोले? हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें कितने डायगोनल होंगे? 2 डायगोनल होंगे। दूसरे से हमको कोई खास मतलब नहीं है, हमें मतलब पहले से है, सारी बातें उसकी ही होगी। किताब में कहीं भी लिखा हुआ है डायगोनल, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल डायगोनल। और डायगोनल एलिमेंट किसे बोलेंगे? तो एक लेमैन के तरह देखा जाए तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल में है, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। कोई सुनिए किसी बच्चे को? चलो बेटा अब थोड़ी सी बात करें टाइप्स। हम लोगों ने छोड़ा था वहां पे, तो हमने आपको चौथे टाइप पे लाके छोड़ा था। हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स था वो चौथा टाइप था। अब टाइप को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। 4 0 0 0 5 0 0 0 6 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 5, ठीक है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो थोड़ा गौर से, ये तीनों मैट्रिक्स को देखो तो ये तीनों का तीनों क्या है? क्या है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये तीनों का तीनों आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी आपका है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब अगर इसका भी ऑर्डर देखोगे बेटा तो ये भी आपका है 3x3 ऑर्डर का। अगर इसका ऑर्डर देखोगे तो ये भी आपका 2x2 ऑर्डर का। लेकिन अगर आप इस सारे मैट्रिक्स को गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स का एक बहुत ही पेक्युलर प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा में छुपा हुआ है, उसको थोड़ा नोटिस करके देखो तो वो भी नजर आएगा। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो
थोड़ा सा नज़र डालो इसके ऊपर और थोड़ा सा नज़र डालो बेटा। मैंने क्या किया है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने किसी को घेर दिया है। किसको घेरा है बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल को मैंने घेर दिया है। और अगर मैंने प्रिंसिपल डायगोनल को घेर दिया है तो अब बताओ कि इसके अलावा क्या नजर आया आपको कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या देंगे बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग इसको। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह हमारा बेटा वो आव्यूह होगा जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग इस डेफिनेशन को भी दिमाग में रख सकते हैं कि वह वैसा अवयव जिसके विकर्ण अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, वैसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एक इसका नॉमिनल डेफिनेशन है, लेकिन अब थोड़ा सा इसके एड्रेस को देखो थोड़ा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके एड्रेस को देखते हैं। ठीक है, हमने सबका एड्रेस लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हमने घेर दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहा है। चलो बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखो। इसको छोड़ के सभी जीरो है। अब इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी कहता है कि i इज इक्वल्स टू j। i j के बराबर है, तो i j के बराबर है तो ये जीरो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन i जब j के बराबर नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं है बेटा, यहाँ भी नहीं है बेटा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी i का मान j के बराबर नहीं होगा वो निश्चित रूप से जीरो के बराबर होगा। फॉर ऑल वैल्यूज i इज नॉट इक्वल टू j। हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जहां aij का मान जीरो होगा, यानी हमारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और वो कब होना चाहिए? जब हमारा i का मान j के बराबर नहीं होगा, यानी ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। चलिए, तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का ये ऑब्जेक्टिव के लिए परिभाषा मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बेटा तो कैसे पूछेगा कि वैसा अवयव आपको देख के बताना है जिसके विकर्ण अवयव को छोड़कर शेष अवयव जीरो हो। लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऑप्शन में aij इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i इज नॉट इक्वल टू j। कहीं पे i इक्वल टू j देगा और भी कंडीशन देगा, तो किस पे टिक मार के आना है आपको बेटा? aij इक्वल्स टू जीरो। किसके लिए? उन सारे मानों के लिए जब हमारा i का वैल्यू j के बराबर नहीं है। चलिए, तो हमने अभी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा। किसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बेटा? बोल दो एक बार। हाँ, बोला कहाँ? मैं समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बोलते नहीं हो। आपको बोलना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में जाके आपको कुछ बताना है, एडवाइस देना है, कमेंट बॉक्स में जाना है। चलो बेटा, अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी कहा किया जाता है। जैसे कि आपको किसी किसी बुक में ऐसा मिलेगा डाइक 1 2 3 और हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो लिखा रहेगा विकर्ण 1 2 3। अब अगर ऐसा कोई आदमी देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या लिखा हुआ। बेटा, ये डायगोनल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपको यहाँ जितने भी दिखाए जा रहे हैं वो आपके डायगोनल एलिमेंट दिखलाए जा रहे हैं। और हमने आपको एक बात बता दिया था कि ये आपका 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ठीक है, आपका ये सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम लोग इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई कर दें कि वैसा वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि आपका aij इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, यानी कि आपको वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। इसका मतलब है कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका 3 डायगोनल एलिमेंट दिखलाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें 3 डायगोनल एलिमेंट हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अगर हमारे यहाँ 2 होगा तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। और अगर हमारे पास मान लीजिए कि और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, अगर मान लीजिए किसी ने लिखा है डाइक 3 4, इसका मतलब इसमें 2 डायगोनल एलिमेंट है। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे के पूरे वाले के लिए। इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3, यानी डायगोनल एलिमेंट को लिख देंगे। और बाकी डेफिनेशन से आपको पता ही है कि आपका डेफिनेशन में जब भी रहता है तो डेफिनेशन में यहाँ पे सबका सब जीरो हो जाएगा और यहाँ भी सबका सब जीरो हो जाएगा। अगर इसी को लिखोगे तो बेटा डायगोनल एलिमेंट में 3 4 लिख दोगे। अब बचा हुआ कौन कौन सा है? तो ये आपका, क्योंकि आपको पहले से पता है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है।
तो हमने देखा कि अगर हमारे पास इस तरह से सिंबल अगर देगा तो हम लोग वैसे सिचुएशन में भी बेटा क्या कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को पूरी तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने इसको एक लिख देना है कि अगर A बराबर बेटा दे दिया है डाइग ABC, तो डाइग ABC का मतलब बेटा क्या है, A0 0 0 B 0 0 0 C। ठीक है बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लो। और इस तरह से हमने अभी पढ़ा कौन कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से आप वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेट करो, कमेंट करो, एडवाइस दो। थैंक यू वेरी मच।